ओम नमो नारायणाय। मैं अब्बा मंडल संस्थान सरोज देवा जी। तो मार्गशीर्ष मास में जो भगवत चर्चा चल रही है, भगवान की रास लीला का वर्णन हम आपको सुना रहे थे कि जब श्री कृष्ण जी की अवस्था 10 वर्ष की थी, जो भागवत से भी स्पष्ट वर्णन मिलता है, तो 10 वर्ष के बच्चे तो ऐसे ही घूमते थे गांव में, नगन, एक दूसरे के साथ खेलना, एक ही वस्त्र पहनना होता था, ऊपर शर्ट पहन ली तो घूमते रहना ऐसे ही। तो उन्हें कामवृत्ति और स्त्री पुरुष संबंध का कुछ ज्ञान ही नहीं रहता। उस वक़्त भगवान के समय की बात है, जब द्वापर युग था। तो लड़के लड़कियां भी इकट्ठे खेलते, नाचते, गाते, त्योहार मनाते। वो तो गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलते थे, आपस में इकट्ठे खाना। तो ऐसे बच्चों को युवती जो स्त्रियां थी वो बड़े प्रेम से देखती, आदर करती, नहलाती, खिलाती। ये तो साधारण बच्चों की बात है जो गांवों में होते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान जो हैं, जैसे असाधारण शक्ति संपन्न बालक, जिनके अनेकों सद्गुण बाल्यकाल में ही प्रकट हो चुके थे, जिनकी सम्मति, चातुर्य और शक्ति से बड़ी बड़ी विपत्तियों से ब्रजवासियों ने त्राण पाया था, उनके प्रति वहाँ की स्त्रियों, बालिकाओं और बालकों का कितना आदर रहा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज भी भगवान श्री कृष्ण का जो हुक्म है, उनके कहे अनुसार, उनकी आज्ञा अनुसार कहते हैं कि जो ब्रजवासी की सेवा कर लेता है वो स्वयं मेरी ही सेवा होती है। तो ये माना जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों का कितना सम्मान करते होंगे। उनके सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य से आकृष्ट होकर गांव की बालक बालिकाएं उनके साथ ही रहती थी। और श्री कृष्ण भी अपनी मौलिक प्रतिभा से राग, ताल आदि नए नए ढंग से उनका मनोरंजन करते, उन्हें शिक्षा देते। और यही एक रास लीला थी। ऐसा ही समझना चाहिए कि वो भी रास लीला ही थी। सखियों के साथ खेलना, घूमना, बंसी बजानी, जमुना तट पे जाना, और बच्चों के खेल होते ही क्या थे। तो भगवान उस वक़्त के अवतार थे और बाल लीला कर रहे थे। जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उनकी दृष्टि में ये दोष की बात नहीं होनी चाहिए। वे उदारता और बुद्धिमानी के साथ भागवत में आए हुए काम, रति आदि शब्दों का ठीक वैसा ही अर्थ समझें जैसा कि उपनिषद और गीता में उन शब्दों का अर्थ होता है। वास्तव में गोपियों के निष्कपट प्रेम का ही नामांतरण काम है। भगवान श्री कृष्ण का उनके साथ खेलना, क्रीड़ा करना, यही उनकी रासलीला है। इसलिए इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही प्रतिभा के भंडार थे। गोपियों के साथ वो रासलीलाएं करते थे। तो भगवान की ये जो रासलीलाएं हैं, ये काम वासना के लिए नहीं थी। तो ऐसे ही एक बार भगवान सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण अपने साथी गोपाल बालों और बछड़ों को साथ लेकर वन में गए। वहाँ पूतना तथा बकासुर का भाई अघासुर एक बहुत बड़े अजगर का रूप धारण करके ताक में बैठा था कि श्री कृष्ण आवे और मैं उनका वध करूं। तो हम देखते हैं कि जब भगवान जन्म से ही इतने इतने बड़े राक्षसों का उन्होंने उद्धार करने के लिए ही तो अवतार लिया था, और बचपन से ही अपने साथ इतनी प्रतिभा, इतनी लीलाएं, इतनी शक्तियां लेकर आए थे। 16 कला संपूर्ण तो भगवान श्री कृष्ण जी ही थे। रामावतार में भी भगवान राम के रूप में वे आए थे, लेकिन मर्यादा में रहते हुए सब शक्तियों का उपयोग उन्होंने नहीं किया। लेकिन त्रेता युग में आकर उन्होंने
सभी कलाओं, सभी शिक्षाओं, सभी जो दाव पेच, सब का उन्होंने प्रयोग किया। तो जब श्री कृष्ण ने देखा कि अजगर जो है इतना बड़ा है आकार में, जैसे एक पर्वत होता है, तो गाल वालों ने सोचा कि ये तो अजगर नहीं है। तो उन्हें पता ही नहीं था अजगर के आकार का ये पर्वत है। उसके ऊपरी ओर तो आकाश को छू रहे हैं, नीचे वो नदी पर है। उसमें ये जो छोटे छोटे जबड़े हैं, चोटियां हैं दाढ़ों की तरह, बहुत चौड़ा सा मार्ग बना हुआ है, जैसे उसकी जीभा होती है। हंसते खेलते वो उसके अंदर चले गए। जब उसमें प्रवेश कर गए तो श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि मेरे सारे मित्र जो हैं वो अगासुर के मुंह में चले गए। तो झटपट उस दुष्ट राक्षस के वध और अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं ही उसके मुख में जाकर बैठ गए। तो अगासुर तो ये चाहता ही था कि उसने भगवान के घुसते ही अपना मुंह बंद कर लिया। तो भगवान के सामने उसकी शक्ति क्या थी, जो स्वयं परमात्मा, जिनके एक इशारे से सारी सृष्टि जो है उसका विनाश हो जाता है। एक ही इशारे से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। तो उन्होंने भी अंदर अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया, उसके गले को बंद कर दिया और उसका दम घुटने लगा। अंत में उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आई और वह मृत्यु के लिए छटपटाने लगा। तब तक उसके प्राण पंखेरु भी ब्रह्मरंध्र को फोड़कर ज्योति रूप में बाहर निकल आए। तब भगवान ने अपना पहले जैसा बाल रूप बना लिया। ग्वाल बाल तथा बछड़ों सहित हंसते हंसते बाहर निकल आए। तो अगासुर के शरीर से निकली हुई दिव्य ज्योति भगवान में समा गई। अब ये जो राक्षस लोग आते थे, ये भी भगवान का वध करने के लिए आते थे। तो भगवान का वध करने के लिए आते थे, लेकिन भगवान को पता था कि मेरे द्वारा ही ये शापित हुए इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं और अब मैंने ही इनका उद्धार करना है। तो वे उद्धार करने के लिए ही ऐसी लीला रचते थे और उसी लीला के द्वारा उसका वध किया और उसकी ज्योति को अपने में समा लिया। वे भगवान की ज्योति में समा गया और जो भगवान में समा जाता है तो वो भगवान का ही हो जाता है। अब भगवान में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तो अगासुर का भी उन्होंने उद्धार किया। ये भगवान की जो लीलाएं हैं हम लोगों की समझ से बहुत दूर हैं। हमें तो सिर्फ ये देखना चाहिए कि ये लीला है, सिर्फ उसका आनंद ही लेना चाहिए। ओम शांति 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 ही ओम।